हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होता है। तो शुरुआत करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, लेकिन सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी ये आप लोगों का एनटीपीसी का लक्ष्य बैच है जो कि आपको सुपर पास लाइव में मिल ही जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल नहीं किया है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर आपको सुपर पास लाइव का लिंक मिल जाएगा। तो लिंक पे जाकर के जब आप क्लिक करोगे तो आप अपने आप को क्या कर जाओगे, आप अपने आप को सुपर पास लाइव में इनरोल कर जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक का नाम आप बताएं। जब हम पंचतंत्र के लेखक की बात करते हैं तो आंसर क्या बन जाता है हमारा, विष्णु शर्मा। क्योंकि जब हम कल्हण की बात करते हैं तो कल्हण की कौन सी बुक है जो बड़ी फेमस है, तो आंसर क्या बनेगा, राज तरंगिणी। कौन सी बुक होगा, राज तरंगिणी। अगर हम शूद्रक की बात करते हैं तो शूद्रक की बुक कौन सी हो जाती है, तो मैम मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये किसकी हो जाती है, तो मृच्छकटिकम हो जाती है शूद्रक की। अच्छा, दंडिन की अगर हम बात करते हैं तो कोई बुक आप लोगों को याद है, आप क्या कहोगे, दश कुमार चरित। अगर हम बात करते हैं दश कुमार चरित, ये किसकी हो जाती है, तो ये हो जाती है दंडिन की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है बौद्ध साहित्य कृति महावंश ये मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। तो महावंश की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बौद्ध साहित्यिक कृति हो जाती है और इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए बिल्कुल हमारा ठीक है। अगला प्रश्न है उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो लेखक का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लेखक का नाम हो जाता है यहाँ पे क्या, अरुणधत्ती रॉय। 1997 बुकर प्राइज जो है वो मिल चुका, 1997 1997 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है अरुणधत्ती रॉय को इसी बुक के लिए, बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है वह पुस्तक जिसका नाम जुरासिक पार्क है और जिसे बाद में इसी नाम की जो है वो फिल्म भी जो है वो बनाई गई है, तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो जुरासिक पार्क की अगर हम बात करते हैं तो इसको लिखा गया है माइकल क्रिस्टन के द्वारा। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो बी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तारीख अल हिंद मतलब भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक का नाम हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तारीख अल हिंद की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है अल बरूनी। बरकत अहमद है, या फिर वैसे अल बरूनी अगर लिखा मिल गया तो ऑप्शन हमारा क्या बन गया, अल बरूनी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लेखक ने होलोकॉस्ट और द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता का वर्णन किया है। यहाँ पे एक बुक है जो कि आपको बताती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, और ये बुक कौन सी हो जाएगी, तो ये बुक हो जाती है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ए हमारा बिल्कुल ठीक बनेगा, एक युवा लड़की की डायरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास को सन्यासी विद्रोह को अमर करने के लिए जो है वो लिखा था। अब एक बुक है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है और इस बुक को लिखा गया था सन्यासी विद्रोह को अमर करने के लिए। तो कौन सी बुक हो जाती है, तो मैम आनंद मठ। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी बिल्कुल ठीक है, आनंद मठ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम विकेट टू कैंसर एंड बैक नामक पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, युवराज सिंह। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी हमारा ठीक बनेगा, युवराज सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिस्ट 1 को जो है वो लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। अगर हमें एक भी बुक के ऑथर का नाम पता है ना तो हम इस वाले प्रश्न को क्या कर जाएंगे, ईजिली सॉल्व कर जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे
मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि स्कूल टाइम्स जो है ये किसका है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि भैया स्कूल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो स्कूल टाइम किसका हो गया, रस्किन बॉन्ड का। यानी ए पर मुझे क्या चाहिए, ए पर मुझे 2 चाहिए, और ए पर मुझे 2 केवल एक ही ऑप्शन में जो है वो मिल रहा है, और वो हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। यानी कि स्कूल टाइम्स किसका हो गया, ये रस्किन बॉन्ड का हो जाएगा। 3000 स्टिचेस की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका हो जाएगा, तो मैम सुधा मूर्ति का हो जाएगा। अगर हम गुड नाइट मून की बात करते हैं तो ये किसका हो गया, ये वाइस ब्राउन का हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं द गिविंग ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये किसका हो जाता है, तो ये हो जाता है शील का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है। तो एज ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो एज ऑफ टाइम किसका हो जाता है, तो ये हो जाता है कल्पना चावला। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी। तो एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे जो है वो कौन सी हो जाएगी। देखिए साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ये इनकी एक बुक है जो कि बड़ी फेमस है। इसके अलावा हमसे पूछा है ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी कौन सा हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का। अगला प्रश्न है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। यहाँ पे लिख के दे दिया है आपसे, मैथमेटिशियन की क्या हो जाती है, बायोग्राफी, और ये बायोग्राफी कौन सी हो जाती है, तो ये हो जाती है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो ऑप्शन हमारा क्या बन गया, सी, और सी का मतलब क्या हो जाता है, श्रीनिवास रामानुजन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि सलमान रुश्दी द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और फिर विभाजन तक भारत की यात्रा को जो है वो दर्शाती है। और ये वाली बुक जो है वो हम लोगों के एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा क्या करी जाती है, काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। मैन बुकर प्राइज़ मिल चुका है 1981 में। मैन बुकर प्राइज़ कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1981 में, यानी कि 1981 में। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, मिडनाइट चिल्ड्रन। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा क्या बन गया, तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने माई स्टोरी नामक आत्मकथा को लिखा था। जब मैंने आपको अवार्ड्स वाला टॉपिक कराया था ना, तो अवार्ड्स वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो जब हम माई स्टोरी नामक आत्मकथा की बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, तो ये हो जाती है कमला दास की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, अरुणधत्ती रॉय है, राजीव मल्होत्रा है, अरविंद अडिगा है, या फिर अगर हम बात करते हैं चित्रा। तो व्हाइट टाइगर की अगर हम बात करते हैं तो 2008 में इसको क्या मिल चुका, बुकर प्राइज़ जो है वो मिल चुका, 2008 में बुकर प्राइज़ 2008 में बुकर प्राइज़ व्हाइट टाइगर को। और व्हाइट टाइगर किसकी बुक हो जाती है, तो मैम ये अरविंद अडिगा की बुक हो जाती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है द स्टार इन माई स्काई, इतना भी अगर याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो द स्टार्स इन माई लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी सेकंड बुक हो जाती है। तो द स्टार इन माई लाइफ की बात करेंगे तो ये हो जाती है दिव्या दत्ता की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जेके रॉलिंग द्वारा नहीं लिखी गई है। अब इस प्रश्न को हम लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे तब हमारा आंसर निकलेगा। सबसे पहला है कि भाई फैंटेस्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड दैम, तो ये तो लिखी गई है जेके रॉलिंग के द्वारा। द कैजुअल वैकेंसी की बात करते हैं तो ये भी लिखी गई है। इसके अलावा अ विजार्ड ऑफ अर्थसी, या फिर अगर हम बात करते हैं तो द टेल्स ऑफ बीटल द बार्ड। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं सी, है ना। द विजार्ड ऑफ अर्थसी की अगर हम बात करते हैं तो ये उर्सुला गुइन की हो जाती है। किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी उर्सुला गुइन की, उर्सुला गुइन। यानी ऑप्शन हमारा क्या बन गया, सी हमारा यहाँ पे जो है वो करेक्ट बन गया। अगला प्रश्न है उपन्यास अ सुटेबल बॉय, इसके लेखक जो हैं वो कौन है। तो सुटेबल बॉय की अगर हम बात करेंगे तो ये हम डेली 10 AM वाले सेशन में पढ़ते हैं। तो सुटेबल बॉय किसका हो गया, तो मैम ये हो जाता है विक्रम सेठ का, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध क्या हो जाता है, उपन्यास हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वाला उपन्यास है जिसको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है।
कौन सा वाला उपन्यास हो जाएगा जिसको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, बिल्कुल मैम करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो गोदान, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल ठीक है। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता। कितने पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 1901 में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बुक किसकी हो जाएगी जो कि 1901 में पब्लिश होती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, दादाबाई नौरोजी, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, दादाबाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है, तो इनमें से कौन सी बुक है जो कि अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। हम ये बोल सकते हैं कि शुरुआत इन्होंने इसी से करी थी, ठीक है। और बुक का नाम क्या हो जाता है, जंगलनामा, यानी करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी बिल्कुल ठीक है, जंगलनामा। अच्छा, हरिश्चंद्र काव्य की अगर हम बात करते हैं तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है। ये भी अभी रिसेंट के एग्जाम्स में हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है कि इस बुक से भी क्वेश्चन जो है वो बना है कि मतलब इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो निम्नलिखित में से किसने काव्य कृति हरिश्चंद्र काव्य को लिखा है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाता है, राघवणक, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किराता जुर्नियम को लिखा है। तो किराता जुर्नियम की बात करते हैं तो भारवी है, कालिदास है, चाणक्य है, या फिर अगर हम बात करते हैं अश्वघोष। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाता है, करेक्ट आंसर बनेगा किराता जुर्नियम की बात करते हैं तो इसको भारवी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन आपका ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये बड़ी ही फेमस बुक है। और ये किसकी फेमस बुक है, ये आर.सी. दत्त की, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, आर.सी. दत्त। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद के द्वारा जो है वो लिखा गया था, या इनमें से कौन सा वाला नोवेल है जिसको किसके द्वारा लिखा गया है, जिसको मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो देखो ट्रेन टू पाकिस्तान हो जाता है अनटचेबल, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाता है, अनटचेबल, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, अनटचेबल। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ का जो है वो क्रेडिट दिया जाता है। तो यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइक टाइसन का, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किताब उल रिहला, ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये तो आपको पता ही, अपनी यात्रा का वृतांत जो है वो इसके द्वारा लिखा गया है। तो किन के द्वारा लिखा गया है, तो मैम इब्न बतूता के द्वारा, किताब उल रिहला, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं इब्न बतूता। अगला प्रश्न है डैश ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास के विचार का वर्णन किया है। अब साइंस में आप लोगों ने इस वाली बुक को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, विज्ञान में। बुक का नाम क्या हो जाता है, तो बुक का नाम हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जेनर है, डार्विन है, ब्राउन है, या फिर अगर हम बात करते हैं अरस्तु। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न देखते हैं। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक का नाम हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, और द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, स्टीफन हॉकिंग की, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, ये ओवरऑल आपका बुक्स एंड ऑथर का एक छोटा सा सेशन था। अब एक बुक मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसके बारे में आपको मेरे को कहाँ पे बताना है, इसके बारे में आपको मेरे को होमवर्क में बताना है। अब ये बुक कौन सी है, तो इस बुक का नाम है सशक्त भारत। बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम है सशक्त भारत। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो बुक है ये किससे संबंधित है, और प्लस आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो सशक्त भारत बुक है इसको किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था, यानी इस बुक को किसने लॉन्च किया था। अब आप लोग अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में कैसे इनरोल कर सकते हो, ये एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, रेलवे टेक्स्ट बुक पर आप लोगों ने जो है वो जाना है। जैसे मान लो ये है आपका यूट्यूब,
और यूट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो यूट्यूब में हम जाएंगे किस पे, रेलवे टेक्स्ट बुक पे। रेलवे टेक्स्ट बुक पे जाकर के आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये जो लाइव वाला जो आपका सेक्शन होता है, लाइव वाला सेक्शन, ठीक है, आप किसी भी क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी क्लास होती है करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की, और रिसेंट के कुछ ही दिनों में मैंने आप लोगों को करंट अफेयर का जो है वो क्या कराया था, करंट अफेयर का एक 6 मंथ का मैराथन कराया था। तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जब आप चले जाओगे ना तो आप लोगों को सुपर पास लाइव का जो है वो लिंक मिल जाएगा। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सुपर पास लाइव का लिंक जो है वो मिल जाएगा, है ना। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के अपने आप को सुपर पास लाइव में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये 12 मंथ का सुपर पास लाइव है जो कि आपको 1249 में अवेलेबल है, लेकिन अब इतना पे नहीं करना, आपके पास अप्लाई कूपन का ऑप्शन है। अप्लाई कूपन क्या करेंगे, RIYA रिया, और आप इसे जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 12 मंथ का जो सुपर पास लाइव है ये आपको 1099 में मिलेगा, 3 मंथ का सुपर पास लाइव आपको 329 में मिलेगा, और 5 डेज का जो सुपर पास लाइव है ये आपको 329 में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाकी ये आप मुझे होमवर्क में बता देना सशक्त भारत ये किससे संबंधित है, और प्लस अगर हम बात करते हैं तो इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था। मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, है ना, एक अलग टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच। तो अब बात करते हैं आज के ऑफर ऑफ द डे की, और आज का ऑफर ऑफ द डे आप लोगों का रहने वाला है सुपर पास लाइव। और जब हम सुपर पास लाइव की बात करेंगे तो ये अभी तक आपको 1249 में अवेलेबल था, लेकिन दिवाली सेल की वजह से ये आप लोगों को केवल 899 में अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, और वो कूपन कोड हो जाएगा मेरा कूपन कोड क्या होगा, RIYA रिया। एक बात आप याद रखेंगे कि ये जो दिवाली सेल है ये आप लोगों की 16 अक्टूबर से लेकर के केवल 2 to 22 अक्टूबर तक ही आप लोगों को जो है वो मिलने वाली है। तो आप लोग 22 अक्टूबर का वेट मत करना, 22 अक्टूबर से पहले ही अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल कर लेना। जब हम सुपर पास लाइव की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को ऑथेंटिक PYQs मिलते हैं, इसके अलावा आप मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे जो है वो मिलती है, साथ ही में 370 प्लस एग्जाम्स का ये आपको क्या दे देता है, एक्सेस दे देता है। तो देरी नहीं करनी है, एप्लीकेशन पे जाना है और एप्लीकेशन पे जाकर के अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल करना है। इवन सुपर पास का जो लिंक है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो होप सो आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग मुलाकात करेंगे अपने रेगुलर सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।